नमस्कार, मैं आशु और आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी दुमका पहुंचे, जहां उन्होंने एक निजी होटल में प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता के दौरान केंद्र की मोदी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर सरकार के द्वारा किए गए विकास कार्यों के संबंध में जमकर बखान किया। बाबूलाल मरांडी ने सरकार की वो सारी उपलब्धियों को एक एक कर गिनवाया जो देश और राज्य में इन 8 वर्षों में सफल हुए हैं, जिसका लाभ लोगों को मिल रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। देखिए, सभी बड़ी उपलब्धि है, कोई भी छोटी उपलब्धि नहीं इन 8 वर्षों में। अगर आप 8 वर्षों में देखें तो एक तो जैसे मैंने बताया कि राम मंदिर का मामला भी है, 370 भी है, फिर गांव तक क्या बोलते हैं इसको, कनेक्टिविटी यानी नेट की जो फैसिलिटी है, आज देश के अधिकांश गांव जुड़ चुके हैं, जो कभी लोग शायद सोचते नहीं थे। अब तो 5G भी भारत में आ गया। तो हमने कहा कि भाई कौन सी आखिर आपको बताएं कि एक तो कोरोना काल में जो वैक्सीन का जो भारत में तैयार की गई, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इस कोरोना काल में जहाँ 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अतिरिक्त 5% अनाज, जो पहले होता था ना, उसकी बड़ी बंदरबाट होती थी पैसे की, कई विभाग का है, उसमें से जनधन खाता में भी, किसानों के खाता में भी, सब मिला के अगर उसको टोटलिटी में करो 225 खरब इन 8 वर्षों में लाभार्थी को सीधे उनके खाते में, तो ये अपने आप में एक यूनिक उसको कह सकते हैं। ये तो थी केंद्र सरकार की बड़ाइयां। इसके बाद राज्य सरकार द्वारा पूर्ववर्ती सरकार के 5 मंत्रियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच एसीबी से कराने के सीएम के आदेश पर बाबूलाल मरांडी ने जेम सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि तेल खत्म होने पर जब दिया बुझने वाला होता है तो ज्यादा फड़फड़ाने लगता है। जरा आप भी सुनिए। तो क्या आप देखें ना, जब आदमी की क्या बोलते हैं, जब बत्ती जब बूझने लगता है, तेल समाप्त होता है, उस समय अधिक भक-भक करता है। तो आज वही हालत है राज्य के मुख्यमंत्री की। ये क्या बदले की राजनीति है? नहीं, उस बारे में मैं नहीं कहूंगा कि बदले की। हमने कहा कि भाई सरकार है, उनको जहाँ जांच करना हो करे, उसमें क्या दिक्कत है। एक ही संदर्भ में आप बोले कि बत्ती बुझने वाली है। आज अगर आपने देखा होगा कि भाई जिस प्रकार के, मैं इधर ही आए नहीं बल्कि रोज हम देख रहे हैं, भाई 28-29 महीना हो गया हेमंत सोरेन की सरकार को बने हुए। 28-29 महीनों में हमें लगता है कि पत्र ही कम से कम 100 से अधिक हम लिखे होंगे राज्य के मुख्यमंत्री को। और फेसबुक और ट्विटर में तो उनको कई हमने टेक किया होगा, कहाँ कोयला की चोरी हो रही है, कहाँ पत्थर की चोरी हो रही है, कहाँ लोहा की चोरी हो रही है, कहाँ बालू की चोरी हो रहा है, किस प्रकार की पासिंग हो रहा है, लेकिन उस समय कोई कार्रवाई नहीं की। आज आप देखें, पिछले दिनों अखबार में देखे आपके दुमका, संथाल परगना, कई क्रेशर को तोड़ा जा रहा है, सील किया जा रहा है। हमने कहा कि तोड़िए, सील करिए, मुझे कोई बात नहीं, लेकिन इन 2 वर्षों तक वहां से कितनी पत्थर निकला, कितनी कोयला, कितनी बालू निकला, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? ईडी की कार्रवाई पर सीएम की प्रतिक्रिया पर बाबूलाल ने भी पलटवार किया है। मरांडी ने कहा कि ईडी अपना कार्य कर रही है। एक समय लालू यादव ने भी सीबीआई को इसी तरह से चैलेंज किया था और अधिकारियों को भी डराया धमकाया था, लेकिन लालू का क्या हर्ष हुआ ये पूरी दुनिया देख रही है और वही हाल अब सीएम का भी हो सकता है। जरा सुनिए बाबूलाल ने क्या कहा। आपने देखा होगा पिछले दिनों हेमंत सोरेन क्या कहा कि ईडी गड़बड़ कर रही है, तो मनरेगा में जांच के लिए आए और आगे बढ़ रही है, उनको कहाँ पहुंचना है हमको पता है, या क्या क्या बोल रहे हैं। तो चैलेंज कर हमें लगा नहीं, मैंने कहा कि देखो, वो तो लालू यादव भी आप सबको पता है एक जमाने में क्या क्या चैलेंज किया था। उपेंद्र विश्वास को किस प्रकार से परेशानी हुई थी उस समय, आप सब लोग थोड़ा सा स्मरण कर लीजिए। पुराना नेट वोट में सारे गूगल्स वगैरह में होगा, उसको आप निकालेंगे। जिस दिन उन्होंने बोला था तो मैंने उस दिन
दिमाग याद किया, बल्कि मैं लोगों को बोलता हूँ कि उस वक्त एक सीनियर IAS ऑफिसर झारखंड से रिटायर किया गया, नाम तो नहीं बताएंगे, वो हमें एक दिन बता रहे थे कि उपेंद्र विश्वास को गिरफ्तारी करने तक की बातें हो गई थी। लेकिन आज वो उस लालू का क्या हंस रहे हम सबके सामने है, और उस पर हम क्या बोलेंगे। तो मैं कह रहा था कि भाई वो बोलते हैं ना, क्या बोल रहे थे कि ईडी यहाँ से कहाँ पहुँच गई, तो हमने कहा यार भाई सामान्य बात है, अगर किसी के ऊपर आरोप है कि मान लीजिए अमुक व्यक्ति ने कुछ चोरी किया है, अब चोर को पकड़ने के लिए वहां पुलिस गया, आर्म्स यार बाकी सारी चीज मिल जाए, इलीगल गांजा मिल जाए, तो केस होगा ना उस धारा दफा के तहत। अब फिर आदमी पकड़ाएगा तो पूछेगा ये सामान कहाँ का था, कौन दिया, किसने दिया, तो वहां भी तो पुलिस तो जाएगी छापा मारने के लिए। तो सिंपल बात है, तो कहेगा क्या कि भाई आप तो चोर को पकड़ने गए थे, चोर को पकड़िए, वहाँ गांजा है, राइफल है, AK-47 है, उसको काहे पकड़ रहे, उसको काहे गिरफ्तार कर रहे, उसको काहे, ऐसा थोड़े होता है। इसके बाद तो फिर उसके धारा दफा में केस होगा उसके बारे में। कुल मिलाकर जब से जांच एजेंसियां सख्त हुई हैं, उसके बाद से राजनीतिक माहौल काफी बदल गया है। चारों तरफ हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि ईडी की कार्रवाई के बाद हेमंत सोरेन ने भी रघुवर सरकार के 5 मंत्रियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए। अब ये राजनीतिक बदले की भावना है या कुछ और, ये तो निकलने वाले परिणामों से ही पता चलता है। आरोप प्रत्यारोप पलटवार तो राजनीति में काफी आम है। राज्य में अभी और क्या कुछ होगा, इसका इंतजार रहेगा। तब तक के लिए बने रहिए द न्यूज़ पोस्ट के साथ।